आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक खबर पल भर में। G20 समिट में भाग लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान पहुंचे हैं। सभी वीवीआईपी गेस्ट हैं जिनके लिए खास फोर्स तैनात है। इनका काम यही होगा कि लीडर्स को किसी तरह की दिक्कत न हो। एक तरफ तो इतने इंतजाम है, दूसरी ओर एक रूल से हर एक गेस्ट यहाँ तक कि राष्ट्राध्यक्षों तक को गुजरना होगा। ये है पासपोर्ट चेक करवाना। भले ही सबके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसकी कीमत कुछ और ही है, लेकिन पासपोर्ट जांच बड़े लीडरों के लिए भी ज़रूरी है। G20 में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत आए हैं। जैसे ही वो पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे तो सबसे पहले उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देखा गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ताकतवर देश का लीडर होने के बाद भी उन्हें पासपोर्ट चेक करवाना होता है। वहीं दुनिया में 3 शख्स ऐसे हैं जिन्हें विदेश यात्रा के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं, पासपोर्ट रखना तो दूर की बात है। कुछ महीने पहले राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था। इसके बाद वे सामान्य पासपोर्ट के साथ अमेरिका यात्रा पर गए थे। डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक पासपोर्ट नेताओं और कुछ अधिकारियों को जारी होते हैं जो देश के प्रतिनिधि के तौर पर बाहर जाते हैं। इसका रंग कथई होता है और एक्सपायर होने का समय 5 साल होता है। नॉर्मल पासपोर्ट में ये 10 साल होता है। इस पासपोर्ट धारी को कई इंटरनेशनल सुविधाएं मिलती हैं, जैसे होस्ट देश में उनकी गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई भी खतरा आने पर उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश से निकाला जाता है। इसमें उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं। वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इमिग्रेशन या किसी भी औपचारिकता के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके परिवार और हाई रैंकिंग अधिकारियों को काले रंग का पासपोर्ट इशू होता है। इसके लिए उन्हें कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती है। वहीं सामान्य पासपोर्ट नीले रंग का होता है। इसके अलावा भी यूएस में 3 अलग रंगों के पासपोर्ट होते हैं जिनका मकसद अलग अलग होता है। ये आम लोगों की तरह नहीं है कि हम एक बैग में अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागज़ लेकर चलें। इसके लिए राष्ट्रपति के पास अलग पर्सनल होते हैं जिनका काम ज़रूरी दस्तावेजों को प्रेसिडेंट के साथ लेकर जाना है। जैसे ही बाइडेन फ्लाइट से उतरते हैं, यही लोग उनका पासपोर्ट चेक करवाएंगे, जबकि बाइडेन खुद सुरक्षा इंतजामों में चले जाएंगे। वापसी के दौरान भी यही प्रोसेस होता है। भले ये महज औपचारिकता है, लेकिन जांच पूरी होती है। पहले वर्ल्ड वार के बाद पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ, यानी अब इसे 100 से ज़्यादा साल बीते हो चुका है। इसका मकसद देशों में अवैध घुसपैठ को रोकना है। काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। अब एक से दूसरे देश जाने से पहले बड़े से बड़ा लीडर भी अपने साथ ये कागजात रखता है। वहीं दुनिया में 3 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पासपोर्ट या किसी भी तरह के पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं। बिना पासपोर्ट के ये लोग न केवल दूसरे देशों में एंट्री पाते हैं, बल्कि खूब मेहमान नवाजी भी होती है। इनमें एक नाम है ब्रिटिश किंग चार्ल्स का। किंग से पहले ये अधिकार ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के पास रहा। क्वीन के निधन के तुरंत बाद ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सभी देशों को संदेश भेजा कि अब चार्ल्स राजा हैं, लिहाजा उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिले। ये एक तरह का संदेश था कि जैसे क्वीन को पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही किंग के साथ भी हो। किंग चार्ल्स के अलावा शाही परिवार के पास राजनयिक पासपोर्ट हैं। किसी भी विदेश यात्रा के दौरान उन्हें ये अपने साथ ले जाना भी होता है। हालांकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन सबको मिली हुई है, यानी जांच नहीं होती बल्कि सुविधाएं मिलती है। ब्रिटेन में सारे ही पासपोर्ट, चाहे वो रेगुलर हो या डिप्लोमेटिक, सब सम्राट के नाम पर जारी होते हैं। यानी पूरे देश की पहचान यही किंग या क्वीन है। यही वजह है कि खुद किंग को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, जब पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ, इस देश ने कई देशों पर कब्जा किया हुआ था, तो मान सकते हैं कि ये लिहाज अब तक चला आ रहा है। जापान में भी राजशाही है, यानी इस देश की पहचान उसके राजा रानी से है। जापान के सम्राट नारुहितो और क्वीन मसाको ओवादा हैं। साल 2019 में उन्हें ये पद मिला। जापान के साथ भी लगभग ब्रिटेन जैसा नियम है। 70 के दशक में वहाँ की संसद ने तय किया कि वो अपने राजा रानी को जांच की प्रक्रिया से नहीं गुजरने देंगे। तब से ही नियम चला आ रहा है। हर बार गद्दी पर नए सम्राट के आने के साथ जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री बाकी देशों को औपचारिक चिट्ठी भेजती है, जिसमें ये बात होती है
इसके अलावा दोनों ही देशों के सचिवालय अपने राजाओं की विदेश यात्रा से पहले संबंधित देश को पहले से सूचित कर देता है। इससे आसानी हो जाती है। वैसे कई और भी छोटे मोटे देश हैं जो रॉयल सिस्टम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ के राजा दूसरे देश की यात्रा करें तो उन्हें पासपोर्ट न रखने की छूट मिलेगी।